अब राजपूताने का अस्तित्व खत्म हो रहा था। देश के नक्शे पर एक प्रदेश उभर रहा था। राजस्थान अलग अलग रियासतों को एक करना और सामंतों को अपना शासन छोड़कर जनता को शासन की कुंजी देना आसान नहीं था। अब राजस्थान आजाद भारत के नक्शे पर अपनी पहचान के साथ खड़ा था। सामंतवाद से उबरा नहीं था, मगर जनता को शासन सौंपने की मानसिकता में आ चुका था। फिर भी आजादी के वक्त एक राजा ने माउंटबेटन के सामने तान दी थी पिस्तौल। पटेल को मारने की धमकी भी दी। जिन्ना ने इस रियासत को अपने में मिलाने के लिए सामने रख दिया था कोरा कागज, और इसी रियासत के राजा ने आजादी के बाद कांग्रेस को दी थी कड़ी टक्कर। एक मायने में 20% औपचारिक साक्षरता वाले समाज और सैकड़ों साल के विदेशी शासन और दमन के बाद आजाद भारत के सामने सबसे चुनौती ये थी और पूरी दुनिया की निगाह थी। तारीख थी 17-18 मार्च और सन था 1948। भरतपुर, अलवर, धौलपुर और करौली की 4 रियायतों और अलवर रियासत के नीमराणा ठिकाने ने साथ आकर एक प्रदेश बना लिया। इस प्रदेश का नाम रखा गया मत्स्य प्रदेश। मत्स्य प्रदेश इसलिए क्योंकि वैदिक काल में इसी इलाके में मत्स्य राज हुआ करता था, जो 16 महाजनपदों को मिलाकर बना था। और इन जनपदों में शामिल थे जयपुर स्टेट, हिंडौन और अलवर समेत भरतपुर के कुछ इलाके। विराटनगर यानी आज का बैराठ उस जमाने में मत्स्य राज्य की राजधानी था। कई दलों से जुड़े राजनेता और गुजराती के जाने माने साहित्यकार, शिक्षाविद और हंस के संपादक रहे के.एम. मुंशी की सिफारिश पर ही 17-18 मार्च 1948 को बने इस नए प्रदेश को मत्स्य प्रदेश का नाम दिया गया और अलवर में इसकी राजधानी बनाई गई थी। जाहिर है, इस दौर में तत्कालीन साहित्यकार और शिक्षाविदों को पूरा अधिकार के साथ शासन व्यवस्था को इतिहास, परंपरा और संस्कृति के आईने में देखने और सार्वजनिक, राजनीतिक, सामाजिक जीवन में दखल का पूरा अधिकार था। मस्त राज्य बनने के सप्ताह भर बाद 25 मार्च 1948 को 9 रियासतों और एक ठिकाने ने मिलकर राजस्थान संघ बना लिया था। राजपूताना के दक्षिण पूर्व इलाके में बसी इन 9 रियासतों में बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक सहित कुशलगढ़, बांसवाड़ा के ठिकाने शामिल थे। इसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान भी कहा गया। इसका उद्घाटन समारोह हुआ और इसकी राजधानी बना चंबल के किनारे बसा हाड़ौती का केंद्र कोटा। एकीकरण का सिलसिला तेजी से जारी था। 18 अप्रैल 1948 को मेवाड़ यानी उदयपुर की 10 रियासतों और एक ठिकाने का राजस्थान संघ में विलय कर दिया गया और राजस्थान संघ का नाम बदलकर हो गया संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया। माणक्यलाल वर्मा को संयुक्त राजस्थान का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया और शाहपुरा के गोकुल लाल असावा को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। माणक्यलाल मेवाड़ के बड़े जन नेता थे, तो गोकुल लाल असावा शाहपुरा रियासत के बड़े जन नेताओं में शुमार थे। इस संभाग में माणिकलाल वर्मा सबसे नेशनल मूवमेंट में भाग लेने वाले अग्रणी व्यक्ति थे, तो इनकी लीडरशिप को स्वीकार करने में किसी को कोई एतराज़ नहीं था और ये सर्वमान्य मान्यता थी कि भाई यही बनने चाहिए और इन्हीं का ही हक है। तो एक नेचुरल जो है उस में रूप में जो है संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ और उसके पहले प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर वही बने। अपनी आजादी के लिए सर्वस्व न्योछावर करने के लिए मशहूर मेवाड़ ने विलय के साथ ही संयुक्त राजस्थान को नई शक्ल दे दी थी। इतना ही नहीं, मेवाड़ ने विलय के साथ ही एकीकरण की प्रक्रिया को और आगे बढ़ा दिया था।
अपनी आन बान और शान के लिए मशहूर मेवाड़ में त्याग और बलिदान की अद्भुत परंपरा रही है। जन आंदोलन को प्रण और प्रण से सींचने का गौरवशाली इतिहास भी रहा है। मेवाड़ के संयुक्त राजस्थान में मिलने के साथ ही आखिरकार 30 मार्च 1949 को 14 रियासतों और ठिकाने के मिलने से वृहद राजस्थान बना। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को साथ मिलाकर बने इस वृहद राजस्थान की राजधानी बना जयपुर और महाराज प्रमुख बने उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह। जयपुर के महाराजा मानसिंह द्वितीय को राज प्रमुख बनाया गया और उपराज प्रमुख को ओहदा मिला कोटे के महारावल भीम सिंह को। हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। वृहद राजस्थान के उद्घाटन के मौके पर रियासतों के एकीकरण में अहम भूमिका अदा करने वाले लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल खास तौर पर खुद मौजूद रहे। नेहरू जी जब सम्मेलन में उदयपुर आए तो मेवाड़ के महाराणा ने एक इच्छा जाहिर करी, महाराणा भूपाल सिंह जी ने, कि भाई मैं माणिकलाल जी से कहा भाई मेरे को नेहरू जी से मिलना है, आप मेरी व्यवस्था करो। तो फिर नेहरू जी से पूछा कि हाँ मैं जरूर मिलूँगा उनसे, क्यों नहीं मिलूँगा मैं। तो दोनों के जो मीटिंग प्लेस है उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर जैसलमेर लेक है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी नेचुरल लेक है, जिसका 90 स्क्वायर किलोमीटर का दायरा है वो। तो वहाँ पर जो है उसकी पाल पे महाराणा साहब और जवाहरलाल जी नेहरू का जो है उनकी मीटिंग आयोजित की गई। राजपुताना के आबू और सिरोही की सीमाएं और सौराष्ट्र यानी आज के गुजरात से मिलती थी, लिहाजा इन सरहदी इलाकों की जीवन शैली और संस्कृति एक जैसी थी। यही वजह रही कि आबू और सिरोही को राजस्थान में मिलाने को लेकर लंबी राजनीति चली। सरदार पटेल आबू और सिरोही की इन रियासतों को गुजरात में मिलाना चाहते थे, लेकिन वहां की जनता को राजस्थान से अलग होना मंजूर नहीं था। सिरोही के नेता गोकुल भाई भट्ट के लिए यह स्थिति धर्म संकट वाली थी, क्योंकि एक तरफ राजस्थान की राजनीति और सर्वोदयी आंदोलनों में उनकी अहम भूमिका थी, तो दूसरी तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल सरी के केंद्रीय नेता की इच्छा के खिलाफ जाकर उनकी नाराजगी साफ नजर आ रही थी। लेकिन मामला जन भावनाओं का था, लिहाजा जनता की भावनाओं और राज्य के हितों को सर्वोपरि रखते हुए आंदोलन किया गया और आबू व सिरोही को राजस्थान में मिलाने के लिए दबाव बनाया गया। चौतरफा दबाव और जन भावनाओं को देखते हुए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही आबू और सिरोही रियासतों का राजस्थान में विलय हो गया और इसी दिन राजपुताना का नाम बदलकर राजस्थान कर दिया गया। हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।